हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन CSIR नेट दिसंबर 2019 के जो पीडी के जो क्वेश्चन थे, बी पार्ट है पूछे गए, उनको देखेंगे। इसके बाद अपन सी पार्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे। जब तक आप ये क्वेश्चन देखेंगे तब तक उसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। हमने जो ओडी के क्वेश्चन थे वो तो पूरे देख लिए थे। ओडी के बी और सी पार्ट दोनों के जो CSIR नेट दिसंबर 2019 में पूछे गए थे उनको देख लिए थे। अब जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो कॉची इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और जो पॉइजन इक्वेशन जो कोई लाप्लास इक्वेशन का ही फॉर्म है उस पर बेस्ड है। आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 के जो क्वेश्चन थे वो बाकी के जो जितने भी अप्लाइड क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के उनसे थोड़े अलग थे, थोड़ा अपन को थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हैं। तो अपन आइए इस वीडियो के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कॉची इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था कि द कॉची वैल्यू प्रॉब्लम वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। और अपने को इनिशियल कंडीशन गिवन है एक्स जीरो। इसका मतलब ये है कि एक्स टी इक्वल टू जीरो पे अपने को जो एक्स जीरो एस उसकी वैल्यू कोस एस है, वाई जीरो एस की वैल्यू साइन एस है और जेड जीरो एस इक्वल्स टू वन और एस ग्रेटर देन जीरो दिया गया है। तो अपने को बताना है कि दिस प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन वन बट फाइनाइट सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अपने को चेक करना पड़ेगा इसके कितने सॉल्यूशन है। इसके लिए अपन एक मेथड भी है वो देख सकते हैं और अपन इसका जो सॉल्यूशन निकाल के भी देखेंगे। अपन दोनों तरीके करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल के भी देखेंगे और जो अपने पास एक ट्रिक है उससे भी देखेंगे कैसे इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं या नो सॉल्यूशन होगा वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये कॉची वैल्यू प्रॉब्लम है क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे कि अपन को गिवन है वो दिख रहा है कि इसी फॉर्म की है AXYZ इंटू पी प्लस BXYZ इंटू क्यू इक्वल्स टू CXYZ। और अपन यहाँ पे जो P है वो डेल जेड बाई डेल एक्स है, Q है वो डेल जेड बाई डेल वाई, उसको अपन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन सरफेस या ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रल सरफेस या कंप्लीट इंटीग्रेशन या इसका सॉल्यूशन वो क्या होता है, एक कर्व को कंटेन करता है। उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन अपने को गिवन होती है। जैसे कि अपने को इक्वेशन में गिवन है x इक्वल टू एक्स जीरो एस, वाई इक्वल टू वाई जीरो एस और एक्स जीरो वाई जीरो एस पे जेड जीरो एस की वैल्यू क्या आएगी, जेड जीरो टी की वैल्यू क्या आएगी, वो अपने को गिवन होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल डाटा। तो अपने को यहाँ पे इनिशियल डाटा गिवन है और फिर इसको अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि बताते हैं कि यहाँ से कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए अपन एक जानते हैं कि डी वाई जीरो बाई डी टी एट ए एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो माइनस डी एक्स जीरो बाई डी टी बी एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो टी, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है देन द सॉल्यूशन विथ इनिशियल डाटा एग्जिस्ट एंड यूनिक इन सब नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। अब ये डी वाई जीरो बाई डी टी क्या है, तो अपने को जो गिवन वाई जीरो होता है वो वाला होता है। ए क्या होता है, जो अपन ए एक्स वाई जेड इंटू पी करते हैं तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू इनिशियल डाटा पे यानी इनिशियल पॉइंट पे माइनस डी एक्स जीरो बाई डी टी वो भी अपने को गिवन होगा और बी एक्स जीरो वाई जीरो वो भी इनिशियल पॉइंट्स पे। अगर इनका अगर अपन इसको ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो अपन बोलते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, एग्जिस्ट करता है। पर ये जीरो आ जाती है तब अपन कुछ नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं भी करेगा। तो अपने को जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखा जाए और इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं, वहाँ पे तो अपन को इक्वल्स टू जीरो आ गया तो कुछ नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पर इसको अपन एक डिफरेंट वे में और देखते हैं कि जैसे गिवन इक्वेशन ए एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस बी एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू सी एक्स वाई जेड है और इनिशियल डाटा है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, वाई इक्वल टू वाई जीरो और जेड इक्वल टू जेड जीरो। तो अपन क्या करते हैं कि एक सारणिक मेथड देखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि ए टी बी टी यानी कि जो पॉइंट्स है ना गिवन उन पे ए टी बी टी डी एक्स जीरो बाई डी टी डी वाई जीरो बाई डी टी, अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू जो डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर मान लो कि अपन एक मैट्रिक्स और डिफाइन करते हैं ए टी बी टी सेम ये वाली मैट्रिक्स और इसमें अपन क्या कर देते हैं बी सी और डी वाई जीरो बाई डी टी डी जेड जीरो बाई डी टी, अगर ये जीरो आ जाए और ये नॉन जीरो आ जाए तो अपन बोलेंगे इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन। और अगर इन दोनों ही मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो अपन बोलेंगे द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन गिवन इक्वेशन हैज। अब इसको सिंपल से याद करने का तरीका यही है कि अपन को ए एक्स वाई जेड पी बी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी होता है तो आप पहले दो ले लें फिर लास्ट के दो ले लें और सेम इनका डेरिवेटिव कर दें इनिशियल पॉइंट्स पे और डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लें। तो ये करने में आपको 10 सेकंड लगेंगे बस। तो ये करने के बाद आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो अपने को गिवन है कि वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स जीरो इक्वल टू रखा अपने को कोस एस, वाई जीरो इक्वल टू साइन एस, जेड जीरो इक्वल्स टू वन और एस ग्रेटर देन जीरो। अब इससे कंपेयर करें तो ए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है वाई, बी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है माइनस का एक्स और सी की वैल्यू क्या है जीरो। तो अपन ये डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं मैट्रिक्स का। तो वो कैसे बनेगी, जैसे ए एक्स वाई जेड यानी कि ए की वैल्यू कहाँ पे, इनिशियल पॉइंट पे। अब ए इक्वल्स टू वाई है और वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी है साइन एस, तो क्या आ जाएगा साइन एस। अब बी लिखेंगे यहाँ पे, बी की इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू यानी कि माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है कोस एस, तो यानी कि माइनस का कोस एस आ गया। अब अपन क्या करेंगे डी एक्स जीरो बाई डी टी, तो कोस एस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एस, तो ये माइनस का साइन एस आ गया। अब यहाँ पे डी वाई जीरो बाई डी टी, तो ये वाई जीरो इक्वल टू साइन एस और साइन एस का क्या हो जाएगा कोस एस। अब ये डिटर्मिनेंट चेक करेगा इस मैट्रिक्स का अपन, तो वो क्या आ रहा है कोस साइन एस कोस एस माइनस का साइन एस कोस एस यानी कि जीरो आ गया।
तो यानी कि अपन ऐसा यहाँ से तो क्लियर होगा कि यूनिक सॉल्यूशन तो इसका नहीं होगा, तो एक ऑप्शन तो गया कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। अब दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट और चेक करते हैं, तो वो क्या बनेगी बी और सी, तो सी की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 0, और बी वाला कॉलम एज इट इज ये का ही आ जाएगा माइनस का कोस एस, और बी तो सॉरी सी तो 0 है, और जेड इक्वल्स टू क्या है 1, तो डी जेड बाई डी टी करेंगे तो वो भी क्या आएगा 0, तो यानी कि ये वाली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी कितना आ रहा है 0, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे फॉर गिवन इक्वेशन। अब ये तो अपनी थोड़ी ट्रिक होगी कि अपने दो मैट्रिक्स बनाई उनका डिटरमिनेंट निकाला और दोनों ही नॉन जीरो आ जाते, जो सॉरी पहला वाला नॉन जीरो आ जाता तो अपन बोल देते यूनिक हो गया, एक जीरो एक नॉन जीरो तो अपन बोल देते कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर यहाँ पे तो दोनों ही जीरो आ गए, जिसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब अपन गिवन इक्वेशन इस प्रकार की अपन को ऐसे ही पूछ लेता कि यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज दिस, तो अपन को सॉल्यूशन निकालना भी पड़ता, तो अपन चेक करते कैसे सॉल्यूशन निकालें, तो इसका सॉल्यूशन निकाल के भी अपन देख लेते हैं। इस प्रकार की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि जैसे एक क्वासीलिनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गिवन है एक्स वाई जेड पी बी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्यू सी एक्स वाई जेड, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी एक्स वाई जेड क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू आर, और फिर अपन लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ये तो बड़ा फेमस मेथड है। अब यहाँ से अपने पास क्या दो कोई भी दो रेशियो लेंगे अपन, तो वहाँ से अपने को दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे यू एक्स वाई जेड इक्वल टू C1 और वी एक्स वाई जेड इक्वल टू C2। अब अगर आपको पता हो तो ओडी जब अपन सोल्व करते हैं तो वहाँ पे अपने पास आते हैं सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जब अपन पीडी सोल्व करते हैं तब अपने पास आते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आर्बिट्रेरी फंक्शन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इनका क्या चक्कर है। तो पीडी में क्या होते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं, तो अपन उन आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इनिशियल डाटा से, वहाँ पे अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं इनिशियल डाटा से। तो यहाँ से अपन को दो सॉल्यूशन मिलेंगे C1 और C2। अब उनको या तो फाइव यू इक्वल टू 0 कर देते हैं, या फाइव यू इक्वल टू V1 मान लेते हैं, या C2 इक्वल टू 5C1 कर लेते हैं, और फिर अपन जो फाइव अपना आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो निकाल लेते हैं और आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके बता देते हैं इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब जैसे अपनी गिवन इक्वेशन है इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये बनेगी वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड बाई इक्वल टू 0, और ये अपने पास इनिशियल डाटा है। तो डी एक्स अपॉन पी करेंगे तो डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन 0। तब यहाँ से अपने पास क्या जाएगा जेड इक्वल टू C1, और इन दोनों को अगर अपन साथ में लेंगे तो यहाँ से अपने को पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2, यानी कि अपने पास दो सॉल्यूशन आ गए जेड इक्वल टू C1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। और जो पीडी का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा इनका कंबाइंड सॉल्यूशन, यानी कि अपन ऐसे मान सकते हैं u इक्वल्स टू 5v, अगर इसको अपन v माने और इसको अगर अपन u माने तो z इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपने को फाई का बिहेवियर बताना पड़ेगा कि फाई कैसा फंक्शन है, और इसके लिए अपन इनिशियल डाटा का यूज करेंगे। अपने पास इनिशियल डाटा क्या दे रखे हैं कि x0s cos s है, y0s sin s है, तो यहाँ से इधर तो क्या बन जाएगा और z0s की वैल्यू क्या 1, तो इधर तो क्या आ गया 1, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एस, और साइन स्क्वायर एस प्लस कोस स्क्वायर एस क्या होता है 1 होता है। यानी कि फाई के पास सिर्फ पास अपने पास यही कंडीशन आई कि फाई 1 को 1 पे ले जाता है, और कुछ पता नहीं लगा अपने को कि आर्बिट्रेरी फंक्शन है फाई और 1 को 1 पे ले जाता है। तो ऐसे तो अपन बोल सकते हैं ना बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएंगे। जेड अपनी को जो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने पास आया जेड इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे फाई कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो अब अपन को पहले तो कंडीशन से पता लगा कि फाई 1 को 1 पे ले जाता है, तो ऐसे तो अपन इनफाइनाइटली फंक्शन चूज कर सकते हैं फाई जो 1 को 1 पे ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में पर देखें 5x की वैल्यू अगर अपन x ले लें 5x इक्वल टू अगर x इंटू 2x माइनस का 1 ले लें, x इंटू 3x माइनस 2 ले लें, तो यहाँ पे सब पे क्या आ रहा है फाई 1 पे 1 आ रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएंगे जो कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्यों गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है z इक्वल्स टू फाई ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे फाई पे कंडीशन क्या है सिर्फ फाई 1 को 1 ले जाता है, ये कंडीशन है अपने को गिवन है, इससे निकाल लिया हमने, तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। पर यहाँ से अपन देख सकते हैं कि फाई के इनफाइनाइट चॉइस है ना वो पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी चॉइस पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये था कि आप इसको सोल्व करते और बताते, और एक अपन ने ऊपर जो डिटरमिनेंट वाला मेथड देखा वो, तो डिटरमिनेंट वाले मेथड से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या कितने होंगे, और जो आप जनरल मेथड देखा है उससे अपन ये भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से अपने को पता लगा इसके पास क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ना वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, उसको अगर सोल्व करना तो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता, पर अपन देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि लेट यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 इक्वल टू 0 था, तब अपन बोलते थे लाप्लास इक्वेशन है, पर इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स होता था अपन उसको क्या बोलते हैं कि पॉइजन इक्वेशन है। यूनिट डिस्क ऑन द यूनिट डिस्क एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 एंड सच दैट यू वेनिसेज ऑन द बाउंड्री ऑफ द डिस्क, यानी कि यू इक्वल टू 0 ऑन बाउंड्री ऑफ द डिस्क, और इसकी बाउंड्री क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाली बाउंड्री हो जाएगी इसकी। देन u 1/4 1/√2 इसकी वैल्यू अपने को निकाल ली है। तो अगर आप देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई फंक्शन है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसके पास बाउंड्री कंडीशंस होती है ना वो 3-4 प्रकार की बाउंड्री कंडीशन होती हैं, जैसे डेल टू यू इक्वल्स टू एफ या 0, अगर 0 होता है तो अपन बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, और कोई फंक्शन होता है तो अपन बोलते हैं कि पॉइजन इक्वेशन। ऑन सम रीजन आर, यहाँ पे अपने को रीजन क्या दे रखा है यूनिट डिस्क दे रखी है,
विच इज बाउंडेड बाई द कर्व सी, और सी अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि अपने को सर्कल की बाउंड्री दे रखी, सॉरी यूनिट डिस्क की बाउंड्री है, तो जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गई। तो यानी कि कोई रीजन आर है और बाउंडेड बाई द कर्व सी है। देन बाउंड्री कंडीशंस किस प्रकार की हो सकती हैं? बाउंड्री कंडीशन बोला कि u इक्वल्स टू एफ, यानी कि कोई फंक्शन f, यहाँ पे अपने को बोला है u वेनिसेज ऑन बाउंड्री, तो u इक्वल टू एफ ऑन सी। तो इस प्रकार की जो बाउंड्री कंडीशन होती है उनको बोलते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ u में है। और अगर डेल यू बाई डेल नेटा इक्वल टू जी ऑन सी, यानी कि कुछ डेरिवेटिव में कंडीशन आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं न्यूमेन बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे अपने को गिवन है u इक्वल टू 0 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये किस प्रकार की बाउंड्री कंडीशन होगी अपने वाली होगी डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। न्यूमेन वाली में डेरिवेटिव आता है, अगर दोनों आ जाए, डेरिवेटिव भी आ जाए और सीधा भी आ जाए, तो उसको अपन बोल देते हैं मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन। तो ये सब बाउंड्री कंडीशंस और गिवन प्रॉब्लम, तो इनके साथ एक खासियत होती है कि हैज यूनिक सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन जो भी एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, और यूनिक अप टू एडिशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं अपन। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन u1 है, कोई u2 है, तो u1 और u2 में क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंट होगा। और वो कांस्टेंट कहाँ पे डिपेंड करेगा? वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा अपनी बाउंड्री कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि u इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 5 है, u इक्वल टू 6 है, कोई फंक्शन है कि कैसा है, वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट जो a है वो बाउंड्री कंडीशन कैसी दी गई है। बाकी जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे मान लो एक u1 सॉल्यूशन है, एक u2 सॉल्यूशन है, तो u1 और u2 में फर्क कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ कोई कांस्टेंट a, ऐसा बोल सकते हैं बस। बाकी वो क्या होते हैं? यूनिक अप टू एडिशन कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन एक बात तो बोला कि ux बाई द सॉल्यूशन ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर टू 64, इसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है ऑन यूनिट डिस्क। और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है? u इक्वल टू 0 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया? डिरिचलेट कंडीशन है, तो ऊपर वाले से पता लग गया कि इसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, जो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा। और चेंजमेंट सिर्फ कहाँ आ सकता है कि अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज कर देंगे तो ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब अपन क्या करें इसको सोल्व करने के लिए? या तो अपन क्या करें, लाप्लास इक्वेशन लिखें पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि अपने को यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू 64 है, तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो अपन पोलर कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन ऐसा होता है यू आर आर प्लस 1 अपॉन आर, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर यू थीटा थीटा इक्वल टू 64। तो यहाँ से करें, या तो इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करना थोड़ा बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और इसमें एंगुलर सिमेट्री लगती है, तो इससे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। पर अपन इसको ऐसा नहीं करेंगे, अपन को दिख रहा है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 64 है। तो अगर अपन u की वैल्यू अपन इसको देखते ही पता लग रहा है, अगर ये u के वाले में दो डबल डेरिवेटिव ले लें और y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव ले लें, तो 16 अगर ले लें अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अपना काम हो रहा है कि u इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लें, तो डेल यू अपन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो 32 आएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भाई 32 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया? 64 आ गया। तो ये सॉल्यूशन तो हो गया, पर इस सॉल्यूशन में दिक्कत क्या है कि ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि बाउंड्री पे u की वैल्यू 0 होना चाहिए और u अपना क्या है? 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पर जैसे ही अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यू की वैल्यू क्या आएगी? 16। पर अपन तो चाह रहे हैं कि वो 0 आए, तो अपन क्या करेंगे? माइनस का 16 कर देंगे यहाँ से, क्योंकि वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 16 कर देंगे तो क्या आएगा? 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16 आ गया। अब जो भी अपन बोलते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो तो यूनिक होगा, पर 16 तो ना अपन ऐसे आइडिया से ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से कराएं। पर क्या होगा कि कोई भी दूसरा सॉल्यूशन होगा ना, उसमें सिर्फ इसका ही फर्क आएगा, और वो डिपेंड किस पे करता है? बाउंड्री कंडीशन पे। यहाँ पे भी तो बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ने माइनस का 16 करा है, क्योंकि यू इक्वल टू क्या आ रहा था? 0 आ रहा था बाउंड्री पे। तो यानी कि अपना जो सॉल्यूशन अब अपन बोल सकते हैं कि वी नीड टू टेक यू एक्स वाई इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16। तो ये क्या हो जाएगा? गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16। अब अगर अपन u इक्वल टू जो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 16 माइनस 16 क्या आ रहा है? 0 बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब अपने को वैल्यू पूछेगी कि u 1/4 1/√2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो अपन आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो 16 इंटू 1/16 प्लस 1/2 माइनस का 16, तो 16 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 16 माइनस का 16, तो 9 माइनस का 16, तो यानी कि u 1/4 एट 1/√2 कितनी आ गई इसकी वैल्यू? माइनस का 7 आ गई। अब अपन कोई सोचेगा कि मैं तो दूसरा क्वेश्चन ले लेता या दूसरा मैं तो सोच लेता इसका सॉल्यूशन। आप कैसा भी सॉल्यूशन सोचें, सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही होगा। इसमें कांस्टेंट का फर्क आ सकता है जो कि डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन पे, और यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट भी यही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? माइनस का 7। इस वाले u 1/4 1/√2 पे इसका आंसर आ गया माइनस का 7। तो अपने दोनों प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से देखा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने ट्रिक्स को भी देख लिया कि कैसे इसको बता सकते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा, कैसे होगा, और इसको अपन सोल्व करके भी देखें तब भी अपन बता सकते हैं। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी सी पार्ट की क्वेश्चन भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।